आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो आज प्रैक्टिकल हुआ साथियों उसका पेपर सॉल्व करेंगे। और ये पेपर जो है फिटर द्वितीय वर्ष का पेपर है। अगर आप पेपर दे के आए होंगे और कुछ ऐसे लिख के आए होंगे तो आपको मिलेगा पूरे 250 में से 250 नंबर। तो इसमें नंबर नहीं करता है साथियों। क्या क्या करना है आप सभी को बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। समय आपका 8 घंटे का है। दिए गए जॉब को टूल इक्विपमेंट की सहायता से बनाना है और उसकी जाँच लिखना है और सभी माप को मिलीमीटर में लिखना है। और यहाँ पे चलिए क्या आया क्वेश्चन हम उसको दिखाते हैं। आपका ये पार्ट आया है। ये पार्ट को क्या करना है, इस पार्ट को आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया गया हो उसमें बनाना है। और बनाने के बाद ये सारे डायमेंशन उसमें लिखने हैं। और ये सारे डायमेंशन लिखने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जॉब की जो मोटाई है वो 10 mm है। लंबाई जो है साथियों वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 50 mm है। और चौड़ाई जो है आपकी यहाँ पे 48 mm दी है। तो सबसे पहले क्या करना है, और टॉलरेंस आपका दिया है, ये दिया है साथियों। जब आप जॉब बनाएंगे तो 0.2 mm का टॉलरेंस आपको मिलेगा। मतलब टॉलरेंस क्लियरेंस दोनों है। मतलब आप इससे 2 mm कम ज़्यादा हो सकता है, 0.02 mm। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से बनाना है साथियों। ये हूबहू जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया ऐसे ही बनाना है। पूरे सारे साइज कुछ इसी प्रकार से आपको बनाने हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें जो लिखना होगा वो लिखना होगा एमएस साइज। एमएस साइज क्या होता है साथियों, जब भी हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, लोहे का टुकड़ा खरीदेंगे। लोहे का टुकड़ा हमें कितना चाहिए, देखिए हमें जो साइज़ दिया है यहाँ पे 48 दिया है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। मतलब 48 चाहिए तो हमें यहाँ पे हमने 50 mm ले लिया। ये हमारा 50 दिया तो हमने इसे 52 mm ले लिया, 2 mm ज़्यादा ले लिया। और मोटाई जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 mm दिया है तो मैंने क्या किया है, इसका मोटाई जो है 10 mm ले लिया। तो साथ ये चैनल आरटीआई के द्वारा चलाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सारी अपडेट सारे इन्फॉर्मेशन सारी तैयारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो एमएस साइज में हम वही लिखते हैं कि हमने जो बढ़ा के साइज़ लिया 48 की जगह हमने 50 mm के ले लिया, 50 की जगह हमने 52 ले लिया, 9 mm की जगह मैंने 10 mm ले लिया। ये मैंने टुकड़ा क्या किया, 2 टुकड़े को प्राप्त कर लिए। अब क्या किया साथियों, अब आगे एफएस साइज। एफएस साइज मतलब जो हमें फिनिशिंग साइज जो हमें देना है बना के, तो हमने ये फिनिशिंग साइज हमने ले लिया 48, 50। और तो हमने यहाँ पे वो भी लिख दिया 48, 50 लिख दिया। तो हमने जो बनाकर देना है। तो उसके बाद साथियों अब हम आते हैं कि ये हमने जॉब बना के दे दिया। और लिखना अब क्या है उसके बारे में हम चलते हैं। सबसे पहले साथियों हमें लिखना है टूल और इक्विपमेंट। मतलब हमें इस जॉब को बनाने के लिए क्या क्या टूल लगे। तो क्या क्या टूल लगे साथियों, स्टील रूल लगा, ट्राई स्क्वायर लगा, फ्लैट फाइल, स्मूथ फाइल, लेटर पंच, नंबर पंच, बॉल पिन, हैमर, बेंच वाइज, ड्रिल मशीन, हेक्सा विथ फ्रेम, सरफेस प्लेट, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। ये हमारे सारे टूल लगे। टूल का नाम आपको लिख देना था। उसके बाद और लिखना था कार्यविधि, मतलब हमने इसको बनाया कैसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने ड्राइंग के अनुसार फ्लैट फाइल से 2 टुकड़े प्राप्त कर लिए काट के। हमने जो टुकड़े लाए काट के बनाने के लिए, फिर उसको फिनिश किया। मतलब उसके ऊपर रेती से रगड़ा ताकि वो चमक जाए, जो उसके ऊपर का जंग लगा हो सब कुछ चमक जाए। फिनिशिंग करके मार्किंग मीडिया का लेप लगाया। मतलब उसके ऊपर हमने वाइट चाक लगाया या कुछ ऐसा लगाया ताकि उसके ऊपर अगर हम कुछ ड्राइंग बनाए तो हमें समझ में आ जाए। फिर जॉब पर ड्राइंग मीडिया का सूखने के बाद उसमें बॉल पिन, हैमर, स्क्राइबर की सहायता से उस पर मार्किंग किया। मतलब जब हमारी मार्किंग मीडिया सूख गई, उसके ऊपर जो लेप लगाया था वो सूख गया, हमने क्या किया, मतलब हैमर ले लिया, बॉल पिन हैमर ले लिया, स्क्राइबर ले लिया। उसके बाद हमने जो हमें ड्राइंग बनानी थी उस ड्राइंग को हमने उस प्लेट पर जो है दोनों पे बना दिया। अब क्या, वो मार्किंग हो जाने के बाद हमने अनावश्यक जो मटेरियल था जो बचा था 2-2 mm 4 mm, उसको हमने क्या किया, हेक्सा प्लेट से काट के क्या किया, अलग कर दिया। अब साथियों अब जॉब को अलग हो जाने के बाद हमने माइक्रोमीटर, स्टील रूल की सहायता से और ट्राई स्क्वाड की सहायता से जांच की कि हाँ सही है कि नहीं है। अब जब हमने पा गया कि सही है, थोड़ा बहुत मटेरियल रह गया, तो हमने क्या किया, फ्लैट फाइल की सहायता से उस अतिरिक्त मटेरियल को भी हटा दिया जो इधर उधर से थोड़े बचे थे। अब इसके बाद साथियों क्या है, अब ड्राइंग के साइज के अनुसार ड्रिलिंग मशीन की सहायता से हमने उसमें ड्रिलिंग किया। आप उस चारों खाने पे देख रहे थे और ऐसे कुछ इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से ड्रिल करनी थी, तो हमने वहाँ पे ड्रिल कर दिया। वो ड्रिल कितने की थी साथियों, 3 डाई उसका कितना था, 3 mm का था। उसके बाद साथियों जॉब बन जाने पर स्मूथ फाइल की सहायता से फिनिशिंग करके इस पर नाम और रोल नंबर लिख कर हमने क्या कर दिया, कॉलेज में जमा कर दी। ये आपको क्या करना है, लिखना था पेपर कॉपी पे। और क्या लिखना है, अब लिखना है साथियों सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। मतलब इस जॉब को बनाते समय हमें सुरक्षा और सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए। अगर आप यही लिख के आए होंगे साथियों तो आपको मान के चलिए कोई पास होने से फेल नहीं कर सकता। सबसे पहले अगर हम जब भी उस जॉब को बना रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानी चाहिए, हमें ड्राइंग को अच्छे से समझना चाहिए, बिना हत्थे वाला हैमर प्रयोग में नहीं लाना है, बिना हैंडल की फाइल प्रयोग में नहीं लाना है, मार्किंग टूल और कटिंग टूल को अलग रखना है, तेल पर फर्श पर तेल नहीं गिरा होना चाहिए, बिजली को वायर कटे नहीं होने चाहिए। मतलब ये लिखना है कि जिससे हमें वहाँ पर काम करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, वही आपको लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप यही लिख के आए होंगे साथियों तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट में बैक हैं
तो मैंने ऐप बनाया है, ऐप जाके आप डाउनलोड करिए और 100% सही पेपर आप प्राप्त करिए साथियों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।